रवि और राज दो दोस्त थे जिन्होंने छोटे से गांव से एयर कंडीशनर बेचने का एक नया व्यवसाय शुरू किया था। धीरे धीरे उनका व्यवसाय लोकप्रिय हो रहा था। रवि और राज ने अपने ग्राहकों को केवल उच्च गुणवत्ता वाले एयर कंडीशनर बेचना जारी रखा और परिणाम स्वरूप उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ता ही गया। कुछ दिनों बाद जब रवि और राज अपनी नई सफलता का आनंद ले रहे थे, उन्हें देर रात अजीबोगरीब फोन आने लगे। अरे रवि, तुम इतना क्यों डरे हुए लग रहे हो? किसका फोन है? तभी राज को फोन आया। क्या तुम भी वैसे फोन आ रहा है? हाँ राज। क्योंकि फोन विषय समय में आता था और जब भी वे उत्तर देते वे दूसरे छोर पर भयानक फुसफुसाहट सुनते थे। बार बार आने वाले फोन की वजह से वो अभी डर रहे थे। उन्हें लगने लगा कि हर दम उनका कोई पीछा कर रहा है। अशांत रवि और राज इस भावना को दूर नहीं कर सके कि उन्हें हर पल देखा जा रहा है। वे पागल हो गए, लगातार हर किसी पर शक कर रहे थे। उनका एक समय का हंसमुख व्यवहार चिंता और भय के मिश्रण में बदल गया। एक शाम जब वे गोडाउन बंद कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पास की मंद रोशनी वाली गली में एक छायादार आकृति दुबकी हुई है। आकृति उन्हें देख रही थी। क्या तुम इसे देख रहे हो? मुझे लगता है कि हमारा पीछा कर रहा है। हाँ, यही हमारा पीछा करता है। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। उन्होंने जल्दी से दुकान को बंद कर दिया और जल्दी से अपनी कार की ओर चल पड़े और मुड़ मुड़ कर हर कुछ सेकंड में देख रहे थे कि क्या छायादार आकृति अभी भी वहाँ थी। जैसे ही वे कार में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि कांच पर कागज का एक टुकड़ा फंसा हुआ है। रवि ने सावधानी से इसे उठाया। आप अपने अतीत से बच नहीं सकते। दोनों डर गए और सोचने लगे इस सब के पीछे कौन हो सकता है। जवाब खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित दोनों ने इन रहस्यमयी घटनाओं के स्रोत की जांच करने का फैसला किया। दोनों ने खोज शुरू कर दी और उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा जो उनका पीछा कर रहा था। तब उन्हें पता चला खत भेजने वाला व्यक्ति शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान हवेली में मिलेगा और उस हवेली के बारे में अफवाह थी कि वे प्रेतवादी थे। लेकिन उन दोनों ने उस व्यक्ति को ढूंढने का फैसला किया। जब वे उस भयानक हवेली के पास पहुंचे तो उसे देखकर दोनों डर गए। इसकी खिड़कियां मकड़ी के चाले से ढकी हुई थी। सुनसान गलियारों में उनकी कदमों की आहट गूंज रही थी। उन्होंने सावधानी से अंदर कदम रखा। अचानक अंधेरे में से एक आवाज आई। स्वागत है रवि और राज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या तुम इन सबके पीछे हो? तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ एक एयर कंडीशनर की वजह से तुम ये सब कर रहे हो? तुम्हारे उस खराब एयर कंडीशनर की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था और इस वजह से लोग आज भी मुझे चिढ़ाते हैं। जैसे ही श्री गुप्ता ने खुलासा किया, तब रवि और राज को एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने अतीत में श्री गुप्ता को चोट पहुंचाई थी। लेकिन मैं अभी मेरी गलती यही सुधारूंगा और तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तभी उसने आवाज लगाई और अंदर से दो हट्टे कट्टे लोग उन्हें पकड़ने बाहर आए और उन्होंने दोनों को बांध दिया। जब तीनों वहां से चले गए तो उन्होंने अपने चतुराई से खुद को आजाद किया और छुपते छुपाते वहां से निकल गए और अधिकारियों के सामने उनके दुष्ट इरादों को उजागर किया। दुखद स्वप्न आखिरकार खत्म हो गया और रवि और राज ने राहत की सांस ली। उन्होंने अपने अतीत का सामना किया, अपने डर पर काबू पाया और पहले से कई ज़्यादा मजबूत बनकर उभरे। उन्होंने संकल्प किया कि वे अपने द्वारा सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा अपने सिद्धांत के प्रति सच्चे रहेंगे।